नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, चाइना के वर्तमान मौजूदा काल में भारत के सहसंबंध बिगड़ते हुए जा रहे हैं। भारत के सापेक्ष जो चाइना की विस्तारवादी नीति की बात करें, वर्तमान मौजूदा काल में जो चाइना का मूल कारण, जो मूल समस्या जो वर्तमान विश्व के लेवल पर आ चुकी है, उससे मुंह मोड़ते हुए चाइना पूरे विश्व का ध्यान ध्यान को भंग करते हुए भारत के साथ उलझता हुआ, जहां भारत विश्व के परिदृश्य में आपको जानकारी है कि शांति के दूत में एक गरिमामयी तरीके से भारत अपने स्वयं को पुरातन समय से ही चरितार्थ करता आया है, स्वयं को प्रदर्शित करता आया है। वर्तमान मौजूदा काल में जो चीन की जो हालात है, जो चीन भारत के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसा क्या महसूस कराना चाहता है चाइना? भारत और चीन के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। क्या चाइना भारत से युद्ध करना चाहता है? जहां शांति दूत के रूप में भारत अपनी नीतिगत फैसले को सुंदर तरीके से लेते हुए भारत विश्व के परिदृश्य में सुंदर तरीके से अपनी प्रस्तुतिकरण को विश्व पटल पर जहां रखता आया है, वर्तमान मौजूदा काल में मित्रों आपको विदित है, जानकारी है कि हमारे भारत देश के 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं। इसका बहुत ही बेहद ही यह कष्ट वाली बात है। परंतु मित्रों, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत ऐसा चाइना क्यों करता आ रहा है? हमारे भारत के संबंध को विनष्ट करते हुए, उस सहसंबंध को विघटित करते हुए चाइना अपने विस्तारवादी नीति के तहत, अपने विस्तारवादी नीति के अलावा वर्तमान जो मूल समस्या के आगमन का जो मूल कारण चाइना है, इसे विश्व का ध्यान भंग करते हुए चीन ने दागाबाजी किया है। मित्रों, आपको जानकारी है, हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने भारत चीन नेपाल सीमा विवाद इस हेडिंग के तहत हमने 26 मई 2020 को ही अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमने यह बताया था कि 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 के उस अंतराल में चाइना अपनी शक्ति संपन्नता को बढ़ावा देते हुए पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसा क्यों करेगा मित्रों? जहां मंगल मीन राशि में, अर्थात चाइना की मकर राशि और मकर लग्न की जन्म कुंडली के जब तीसरे भाव में मंगल विराजमान होगा ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में, हमने उसी 26 मई की नियत तारीख को भारत चीन नेपाल सीमा विवाद के इस हेडिंग के माध्यम से हमने इसे एक्सप्लेन किया है कि चाइना उस अंतराल में, अर्थात 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 के उस अंतराल में चाइना परमाणु परीक्षण भी कर सकता है, चाइना मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है, चाइना पूरे विश्व को यह बता सकता है कि वह कितना शक्तिशाली है। अर्थात मतिभ्रम की उस योग काल में चाइना विनष्ट होने की उस राह में चल पड़ा है। मित्रों, इसके पश्चात हमने 21 जून 2020 सूर्य ग्रहण इस हेडिंग के माध्यम से 8 जून 2020 को ही मैंने व्याख्यायित किया है कि भारत के उत्तर दिशा को इंडिकेट करने वाला मिथुन राशि में, जहां 21 जून 2020 को उस सूर्य ग्रहण की तिथि में भारत के उत्तर दिशा में हमें सजग रहना है, हमें सक्रियता के साथ अपनी व्यवस्था को मजबूती के तहत हमें अपने स्वयं को प्रस्तुत करना है। अर्थात मैंने इस एपिसोड में हमने बताया है कि 15 जून 2020 से 23 जून अर्थात उस एक सप्ताह के अंतराल में हमें सतर्क रहना है। मित्रों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत क्या ऐसा इंगित हो रहा है कि चाइना बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है? भारत की जन्म कुंडली के तहत अगर हम चाइना की कुंडली का बिल्कुल दोनों के तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं, तो प्रथमतः हम चाइना की होरोस्कोप के संदर्भ में इसके पहले के 3 एपिसोड में हमने यह बता दिया है कि चाइना क्या विश्व युद्ध का कारण बनेगा। यद्यपि चाइना की जो मकर लग्न और मकर राशि की जन्म कुंडली है, उसके तहत मैंने पहले के एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वर्तमान मौजूदा काल में बुध की महादशा में चाइना चल पड़ा है, जहां बुध वक्र और अस्त, अर्थात जहां बुध इनका शत्रु रोग व्याधि ऋण का अर्थात छठे भाव का अधिपति प्लैनेट है, वहीं भाग्य का अधिपति प्लैनेट है। बुध जहां वक्री है और सूर्य बुध की युति केतु के साथ
भाग्य भाव में है, वहीं बुध वक्री है और अस्त है, अर्थात बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल चाइना की जन्म कुंडली के इस विषुंतरी दशा के तहत चाइना के बर्बादी का मूल कारण वाली इस दशा काल में चाइना ऑलरेडी एंट्री कर चुका है। मित्रों, सारांशतः आप यह देखेंगे कि जब मंगल 18 जून 2020 को जब चाइना की जन्म कुंडली के ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में चाइना के पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव की मीन राशि में जैसे ही मंगल पदार्पण करेगा, चाइना की समस्या बढ़ती हुई प्रतीत होगी। वहीं शनि, चूंकि चाइना की जन्म कुंडली के तनु भाव लग्न का अधिपति शनि वर्तमान समय में लग्नस्थ गोचर की व्यवस्था में मकर राशि से जहां गुजर रहा है और वक्र स्थिति में है, अर्थात 28 सितंबर तक जहां शनि वक्री अर्थात उल्टी चाल में चाइना की व्यवस्था को व्यतिक्रम अर्थात उल्टी वाली व्यवस्था, हानि वाली व्यवस्था में लाने के लिए तत्पर है। वहीं मंगल जहां चाइना की जन्म कुंडली अर्थात जो जन्म कुंडली का आविर्भाव वाली तिथि अर्थात 1 अक्टूबर 1949 के उस 3:15 बीजिंग के उस कालचक्र में आविर्भाव वाली कुंडली में यदि हम ध्यान देते हैं तो चाइना की जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में जब मीन राशिगत व्यवस्था में जब मंगल विराजमान होगा, चूंकि चाइना की जन्म कुंडली में नीच का मंगल 7वें सप्तम अर्धमारक भाव की राशि में जहां विराजमान है, वहीं मीन राशि में मंगल का गोचर चाइना के लिए विरोधक साबित होगा। यद्यपि इसी अंतराल में अर्थात 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 तक के अंतराल में चाइना कुछ गलत कार्य कर जाएगा। अपनी शक्ति संपन्नता, अपनी शक्तिशाली होने का एहसास वाली उस मोड को टच करेगा और विश्व के लेवल पर वह गलत कर चुका रहेगा। मित्रों, चाइना की जन्म कुंडली चाइना के इस वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत चाइना की दशा बेहतर नहीं चल रही है। आज वर्तमान मौजूदा काल में ऐसा इंडिकेशन मोड को, ऐसा व्यवस्था में चाइना स्वयं को ला चुका है कि वह भारत से युद्ध चाहता है। मित्रों, भारत युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहा है, आगे भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि भारत की जो लोकतांत्रिक मूल्य की जो अवधारणा है, एक आदर्शात्मक अवधारणा को हमेशा साथ में लेते हुए भारत हमेशा शुरुआती दौर से चलता आया है। मित्रों, क्या भारत और चाइना के रिलेशन में कटुता का भाव उत्पन्न होगा? क्या भारत और चाइना का युद्ध की ऐसी संभावना आ रही है? मित्रों, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से इसे आप कैसे जान सकते हैं, इसे आप कैसे परिलक्षित कर सकते हैं, इसी बिंदु क्रम में मैं आपके समक्ष आज मुखातिब हुआ हूं। मित्रों, मैं पहले के एपिसोड में मैंने यह व्याख्यायित किया है कि भारत की जहां वृषभ लग्न और कर्क राशि की जन्म पत्रिका है और वर्तमान मौजूदा काल में भारत के लग्न कुंडली के पराक्रम भाव अधिपति चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा काल में भारत चल पड़ा है। मित्रों, 15 अगस्त 2020 तक हमें अलर्ट और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। वर्तमान मौजूदा काल में भारत के लग्न कुंडली के अर्धमार्केश मंगल वर्तमान गोचर की व्यवस्था में भारत की जन्म कुंडली के दशम कुंभ राशि से गुजर रहा है। वहीं मंगल पर राहु की नवी दृष्टि है ग्रह गोचर में। वर्तमान मौजूदा काल में जहां मिथुन राशि का राहु अपने उच्च की राशि से गुजरता हुआ और राहु की नवम दृष्टि मंगल पर वर्तमान मौजूदा काल में भारत के लिए पीड़ाकारी है। मित्रों, जहां मीन राशि में 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल में जहां भारत के जन्म पत्रिका के अर्धमार्केश मंगल जब मीन राशिगत पोजीशन में जब ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में मंगल पदार्पण करेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि भारत के जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पड़ेगी। मित्रों, जब तक मंगल मीन राशिगत व्यवस्था में ग्रह गोचर की व्यवस्था में विराजमान रहेंगे, भारत की शांति, भारत की सुंदर व्यवस्था के लिए अनुकूल साबित नहीं होने वाले हैं। अर्थात हमें सजग रहने की आवश्यकता है। मित्रों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ग्रह गोचर की व्यवस्था और हमारे भारत देश की जन्म कुंडली में मैं पहले यह व्याख्यायित कर चुका हूं कि जब 22 सितंबर 2020 से राहु ग्रह गोचर की व्यवस्था में भारत के लग्न में विराजमान होगा, अर्थात 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह का अंतराल भारत की साख की मजबूती का सबसे बड़ा कारण बनेगा। वहीं भारत की कूटनीतिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में चार चांद लगने वाले उस काल चक्र में राहु हमें पदार्पण में हमारी व्यवस्था को संतुलित करने में उस व्यवस्था में शामिल कराएगा। मित्रों,
चाइना की मकर राशि और मकर लग्न की कुंडली में जहां चाइना की जन्मपत्रिका में 7वें भाव में नीच का मंगल विराजमान है और चाइना की लग्नेश और धन का अधिपति शनि वर्तमान गोचर की व्यवस्था में वक्री है, वहीं बुध चाइना की जन्मपत्रिका में भाग्य भाव में केतु के साथ युतिबद्ध होते हुए सूर्य ग्रहण योग, यद्यपि बुध के साथ युति बनाया हुआ है परंतु बुध वक्री होते हुए सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण अवश्यंभावी रूप से करता है, परंतु बुध जहां वक्री है वहां बुध अस्त है। इसका तात्पर्य है मित्रों कि चाइना मतिभ्रम के उस योग काल में एंट्री कर चुका है। वर्तमान मौजूदा काल में चाइना की कुंडली के सापेक्ष उस विषुवंतरी दशा में बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में चाइना चल पड़ा है, अर्थात उसकी विवेक क्षमता शून्य हो चुकी है। वहीं मंगल उसे पीड़ित करने के लिए जैसे ही 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 के उस अंतराल में जैसे ही चाइना की जन्म पत्रिका के तीसरे पराक्रम भाव की राशि में मीन राशि में मंगल गुजरेगा, वह 15 अगस्त तक के अंतराल में चाइना कुछ गलत कार्य कर जाएगा। मित्रों, भारत और चीन के बीच इस मध्य सहसंबंध में क्या कटुता आने वाली है, क्या युद्ध की नौबत आने वाली है? मित्रों, ग्रह गोचर और भारत की जन्मपत्रिका के वर्तमान मौजूदा काल में चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा और शनि के नेचर फीचर कैरेक्टर और इन दोनों के प्रकृति सहसंबंध में मेल नहीं है। जहां चंद्रमा पराक्रम का अधिपति है वहीं शनि भारत की जन्मपत्रिका में भाग्य का अधिपति है और इन दोनों ग्रहों का जो रिलेशन भारत की जन्मपत्रिका में है, अर्थात इन दोनों ग्रह का रिलेशन थर्ड हाउस में है। भारत की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा, शनि, बुध, सूर्य और शुक्र इन 5 ग्रहों की युति है। मित्रों, विषयोग की जहां निर्मिति है वहीं भारत की जन्मपत्रिका में काल सर्प दोष बना हुआ है। मित्रों, काल सर्प दोष की एक ऐसी बृहत्तर अवधारणा जब किसी जन्मपत्रिका में काल सर्प दोष की निर्मिति होती है, यद्यपि राहु को राजनीति कूटनीति कारक माना गया है, जब राहु ग्रह गोचर की व्यवस्था में भारत के लिए तब फलित होंगे जब भारत के जन्मपत्रिका के लग्नस्थ व्यवस्था में अर्थात वृषभ राशि में विराजमान होंगे। वह नियत तिथि मित्रों 22 सितंबर 2020 से आने वाली है, अर्थात 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह के लिए राहु एक संतुलित अवस्था वाले काल चक्र में भारत को एंट्री कराएगा। मित्रों, जहां तक चाइना की बात करते हैं, चाइना इस 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल में चाइना की हरकतों में नकारात्मक वृद्धि होने वाली है, यद्यपि मंगल तीसरे भाव में उसे पीड़ित करेगा, उसे एक्साइट करेगा, उसे उत्तेजित करेगा और मतिभ्रम के उस योग काल में जहां बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल चल रही है, अर्थात चाइना का विनाश होने वाले उस प्रबल संभाव काल में चाइना ऑलरेडी एंट्री कर चुका है। मित्रों, आप मेरी फोरकास्टिंग, मेरी भविष्यवाणी, मेरे कथन पर ध्यान देंगे। मित्रों, ऐसा भी होगा कि आपको यह जानकारी होगी 28 सितंबर 2020 तक आते हुए चाइना एक बिल्कुल मकड़जाल में फंसता हुआ नजर आएगा, अर्थात विश्व परिदृश्य के सापेक्ष आप अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें। मित्रों, भारत के सहसंबंध उन देशों से जहां उनके बेहतर संबंध हैं, चूंकि भारत की विदेश नीति में माधुर्यता है, भारत की विदेश नीति में प्रबल अस्थिरता वाली बात नहीं है, प्रबल स्थिरता के साथ भारत अपने स्वयं को प्रदर्शित करता आया है। मित्रों, चाइना की जन्मपत्रिका में 2 ग्रह जिम्मेदार होंगे जो गोचर के तहत चाइना को पीड़ित करने वाले उस योग काल में आएंगे, जहां लग्नस्थ शनि वर्तमान ग्रह गोचर की व्यवस्था में 28 सितंबर 2020 तक वक्री है, वहीं मंगल 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल में चाइना की जन्मपत्रिका के पराक्रम भाव में एंट्री करते ही चाइना से कुछ गलत कार्य कराने हेतु जिम्मेदार होगा। मित्रों, ऐसा भी हो सकता है कि बहुआयामी स्तर के मिसाइल का परीक्षण चाइना करे, परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। वह विश्व को यह इंडिकेट कर सकता है, इंगित कर सकता है कि वह शक्तिशाली है। मित्रों, विवेक क्षमता का सुंदर प्रयोग न करने के उस योग काल में, चूंकि बुध जहां वक्री है, बुध जहां अस्त है, अर्थात बुध जहां चाइना की जन्मपत्रिका के छठा अर्थात पहली राशि छठे भाव की राशि है, जो शत्रु, रोग, व्याधि, ऋण भाव की राशि है, अर्थात बुध की महादशा के आरंभ होते ही चाइना की, चूंकि बुध को यदि आप सुंदर तरीके से डिफाइन करते हैं तो अर्थव्यवस्था, धन का कारक बुध है। मित्रों,
आर्थिक व्यवस्था में जहां कमजोरी आनी है चाइना के साथ, वहीं चाइना के लिए मंगल जिम्मेदार होगा। उसकी शक्ति संपन्नता के एक मायावी बढ़त वाली उस रोल अदा करने में चाइना फंसेगा। मित्रों, जहां भारत की जन्मपत्रिका में केवल हमें 15 अगस्त तक सजग रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि भारत की जन्मपत्रिका के एकादश भाव में जब 18 जून को मंगल विराजमान मीन राशि में होगा और उस मंगल की चौथी दृष्टि भारत की जन्मपत्रिका के दूसरे भाव उस मिथुन राशि में पड़ेगी। अर्थात जब तक राहु मिथुन राशि में विराजमान रहेगा, अर्थात 22 सितंबर 2020 तक रहेगा, 18 जून के पहले तक जहां राहु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी, 18 जून 2020 से मंगल की चौथी दृष्टि राहु पर पड़ेगी। अर्थात राहु और मंगल उस ग्रह गोचर की व्यवस्था में परस्पर केंद्र में आ जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है मित्रों कि 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 तक भारत की जन्म कुंडली के दूसरे जो कुल खानदान का भाव है, अर्थव्यवस्था का भाव है, धन का भाव है, हमारे देश के पड़ोसी देशों का भाव है, वहां प्रतिकूल दृष्टि के पड़ने से हमें सजग रहने की आवश्यकता है। मित्रों, चाइना और भारत का युद्ध, चाइना ने अप्रत्यक्ष तरीके से अपने विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए जो वर्तमान मौजूदा काल में चाइना ने अपराध किया है, चाइना ने भारत को धोखा दिया है। हमारे 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं। मित्रों, यह पीड़ाकारी समय है, चाइना को जवाब देना होगा। यद्यपि ग्रह गोचर, ग्रह सितारे और हमें बिल्कुल 100 में 100% मुझे एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है मित्रों, उस समय का इंतजार करना है जब चाइना की जन्मपत्रिका में 28 सितंबर 2020 तक जहां शनि उल्टे चाल में लग्न से गुजरते हुए वहां बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल, शत्रु रोग व्याधि पहली राशि जो छठे भाव की राशि है, चाइना की जन्म पत्रिका के तहत छठे भाव का प्रतिफल अर्थात परिणाम की प्राप्ति होनी है। चाइना मतिभ्रम का शिकार हो चुका है। चाइना की अर्थव्यवस्था में लड़खड़ाहट आने वाली है। मंगल जैसे ही 18 जून से 15 अगस्त तक के उस अंतराल में चाइना की जन्मपत्रिका के तीसरे पराक्रम भाव की राशि में विराजमान होगा, क्योंकि चाइना की जन्मपत्रिका में मंगल नीच का 7वें भाव में कर्क राशि का विराजमान है और मकर लग्न और मकर राशि में चाइना की जन्मपत्रिका के तहत मंगल अकारक ग्रह है। मित्रों, वह समय दूर नहीं है कि पूरा विश्व चाइना को घेरने वाला है। चाइना की व्यवस्था में प्रबल असंतुलन का योग काल में चाइना प्रवेश करने वाला है। भारत और चाइना के सहसंबंध में कटुता का भाव आने के बावजूद भी भारत की व्यवस्था में एक संतुलित व्यवस्था का आगमन 22 सितंबर 2020 से आनी तय है, जब राहु भारत के जन्मपत्रिका में ग्रह गोचर की व्यवस्था में जैसे ही शामिल भारत के लग्न कुंडली के प्रथम भाव में राहु विराजमान होगा। 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह तक का अंतराल भारत के लिए बहुत सुंदर होगा। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।